जिंदगी है जनाब, तकलीफ तो होगी। वैसे मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन का, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और पूरा बॉडी एक सेल का बना होता है। चूँकि यह यूकैरियोटिक सेल है इसलिए न्यूक्लियस भी होता है और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों तो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। इट मीन्स अमेबा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करने के बाद फिर उसका डाइजेशन परफॉर्म करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑब्वियस है, इसको कहेंगे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ओमनीवोर्स होता है, यानी कि प्लांट भी कंज्यूम कर सकता है और एनिमल भी कंज्यूम कर सकता है। इसमें डाइजेशन की बात करें तो बच्चों डाइजेशन इसमें 5 स्टेप में होता है। 5 स्टेप। पहले स्टेप की बात करें तो बच्चों इसका बॉडी का 2 आउटग्रोथ निकलता है और फूड के पास जाकर के फूड को कैप्चर कर लेता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये बच्चों मैं मान लूँ ये फूड पार्टिकल है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, ये निकलता है इस तरह से और जाकर के फूड को कैप्चर कर लेता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं बच्चों सूडोपोडिया। क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग। फॉल्स लेग को कहा जाता है सूडोपोडिया। अब उस सूडोपोडिया की मदद से फूड को ये कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके बॉडी में ले लेता है। और अमीबा के बॉडी के अंदर होता है लाइसोसोम। वो लाइसोसोम फूड पार्टिकल से फ्यूज करके फूड वैक्यूल बनाता है और उस फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोम में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होता है उस एंजाइम्स की मदद से फूड का डाइजेशन परफॉर्म किया जा सकता है। डाइजेशन करने के बाद वहाँ से जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका यूज किया जाता है बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको फिर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें बच्चों फूड को बॉडी के अंदर लेना, तो पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या किया जाता है तो अमीबा के द्वारा फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। इसमें क्या होगा तो फूड पार्टिकल लाइसोसोम्स के साथ मिलकर के फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें एंजाइम्स की मदद से फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स टू से दैट ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। फिर तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसमें से यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन करने का मतलब जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया गया है उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अमीबा अपने बॉडी को बिल्ड करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, उसे कहते हैं इंजेशन। तो 5 स्टेप इसमें आप याद करेंगे। इंजेशन टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वन, एब्जॉर्प्शन यानी कि यूजफुल सब्सटेंस को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन मीन्स यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स बॉडी को बिल्ड करने के लिए, और इंजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका 5 स्टेप में डाइजेशन क्लियर हो जाता है। मुझे लगता है बच्चों आप समझ गए होंगे 5 स्टेप को। और अगर इसमें डाइजेशन की बात किया जाए बच्चों, डाइजेशन किस मोड में होता है तो बच्चों इसमें डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन, अगर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक ही होता है। होलोजोइक और हेटेरोट्रॉपिक होता है। होलोजोइक मीन्स टू से दैट ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बॉडी के अंदर लेता है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करता है तो निश्चित रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा इसमें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें बच्चों तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला बकल कैविटी, सेकेंड फेरिंग्स, थर्ड
ओसोफेगस, फोर्थ स्टोमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तो ग्रेजुअली इसको हम लोग अलग अलग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सेक्शन होता है, बेसिकली 3 सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बात करें हम लोग तो बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ये रीजन फेरिंक्स कहलाएगा, और ये टोटल ओसोफेगस हो गया। ओसोफेगस के बाद ये स्टोमक हो गया। स्टोमक के बाद का जो ये देख रहे हैं ये डियोडेनम कहलाता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये डियोडेनम कहलाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और डियोडेनम के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो बीच में देख रहे हैं अंदर की ओर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें 3 पार्ट होता है, एक डियोडेनम जो सबसे ऊपर सी पार्ट देख रहे हैं, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। सबसे बड़ा पार्ट बच्चों इसमें इलियम होता है। सबसे आपसे पूछा जाए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन देन यू विल से दैट इलियम, क्योंकि इलियम सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम डाइजेशन वहीं पे होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ से देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को ग्रेजुअली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम करने के बाद तब यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन करता है, इसको कहते हैं सीकम। सीकम सबसे छोटा पार्ट है, और यहीं पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं अपेंडिक्स। कारण माना जाता है पास्ट में कभी इसका इस्तेमाल हुआ करता था डाइजेशन के लिए, लेकिन आजकल में हम लोगों के बॉडी में डाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो रूडिमेंट्री ये आप कह सकते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका आजकल बॉडी में कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन किसी कारण से इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोगों के लिए डिजीज़ का कारण बनता है, उसे कहा जाता है अपेंडिक्स हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर इसे काट करके निकाल देता है, बिकॉज बॉडी में इसका कोई उपयोग तो है नहीं। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों सीकम के बाद जो ये पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है वो है कोलोन। ये सबसे बड़ा पार्ट है कोलोन। कोलोन का 3 सेक्शन, असेंडिंग कोलोन, जिसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और इसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। कोलोन सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसका 3 सेक्शन देखा जाता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये लास्ट वाला सेक्शन है बच्चों, इसको रेक्टम कहते हैं, जिसमें टेम्पररीली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को स्टोर किया जाता है, और टेम्पररी स्टोरेज के बाद उसे एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स है, जिसमें एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में बच्चों आ जाता है सैलिवरी ग्लैंड। आप देख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। 3 पेयर होता है, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स। 3 सेक्शन इसमें 3 तरह का सैलिवरी ग्लैंड देखने को मिलता है बच्चों। सैलिवरी ग्लैंड के बाद लीवर हो सकता है, लीवर के बाद पैंक्रियाज कह सकते हैं, और पैंक्रियाज के बाद एक और हो गया गॉल ब्लैडर। तो 4 तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको देखने को मिल जाता है, और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, जिससे फूड का डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों बकल कैविटी। बकल कैविटी माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है, ये माउथ को ही बकल कैविटी कहते हैं, और यहाँ पे जो बेसिकली फूड के साथ किया जाता है वो मिक्सिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है, फूड को सॉफ्ट बनाया जाता है, और सैलिवा के साथ उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो बकल कैविटी एक जगह है जहाँ पे टीथ की मदद से मैस्टिकेशन, चेविंग और सॉफ्टनिंग, और इसमें सैलिवरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है सैलिवा का, उससे फूड को अच्छे से मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों टीथ का, तो टीथ जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट नॉन बॉडी स्ट्रक्चर है। एक्चुअली टीथ नहीं कहेंगे, टीथ के सबसे सुपरफिशियल लेयर, आउटर जो लेयर होता है वो एनामेल का बना होता है, और एनामेल जो होता है सबसे हार्डेस्ट नॉन बॉडी स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर। अगर टीथ की बात करें बच्चों तो ये थिकोडोंट होता है, थिकोडोंट भी कहते हैं। कारण ये है ये टीथ अच्छे से बोनी जॉ के अंदर फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको थिकोडोंट कहते हैं। दूसरा डाइफायोडोंट कहते हैं। डाइफायोडोंट इसलिए कहते हैं बिकॉज पूरे लाइफ में
दो बार ये टीथ डेवलप होता है, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। इनिशियली मिल्क टीथ जो 6 मंथ से डेवलप होना स्टार्ट होता है और 8 इयर्स तक ये आते आते ये सब के सब रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा। चूंकि 2 बार होता है पूरे लाइफ साइकिल में, इसलिए डायफायोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट किस लिए? तो बच्चों अलग अलग तरह के हम लोगों के टीथ जो हम लोगों का जो टीथ है ये अलग अलग कैटेगरी का होता है। इंसीजर हो सकता है, कैनिन हो सकता है, प्री मोलर हो सकता है, मोलर हो सकता है। चूंकि अलग अलग तरह का टाइप है टीथ का, इसलिए इसको हेट्रोडोंट भी कहते हैं। हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ टीथ इन लोअर जॉ। यहाँ पे बच्चों डायग्राम आपको दिख रहा है, टोटल टीथ का नंबर 32 होता है, लेकिन 32 होता है एडल्टहुड आने के बाद। एडल्टहुड से पहले जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है वो 28 होता है। और 28 कहने का मतलब ये लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है जिसको विजडम टीथ कहते हैं, ये 18 ईयर्स के बाद डेवलप होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एडल्टहुड के बाद जो जितना टोटल नंबर ऑफ टीथ होता है, तो टोटल 32 होता है, 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में। अगर हम लोग लोअर जॉ की बात करें तो बच्चों आगे वाला जो 4 होता है, आगे वाला जो 4 टीथ है इसे इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का नंबर 4, सिर्फ लोअर जॉ की बात कर रहा हूँ, और ये बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल करता है। अब इंसीजर के बाद एक इधर और एक इधर, दो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं कैनिन। और कैनिन का काम होता है टीयरिंग का, फ्लेश वगैरह खाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनमें ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और काफ़ी डेवलप्ड होता है। ह्यूमंस में भी है लेकिन छोटा सा है। इसके बाद आपको 2 दिखता है इधर और 2 दिखता है इधर। ये 4 प्री मोलर है, लोअर जॉ में 4 प्री मोलर है, और इसके बाद 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 मोलर आपको दिखता है। तो टोटल अगर टीथ को काउंट करें तो 16 लोअर जॉ में है, 16 अपर जॉ में है, टोटल 32 जॉ होता है, जिसमें इंसीजर 4, कैनिन 2, प्रीमोलर 4 और मोलर 6 इन लोअर जॉ, अपर जॉ मिला करके ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी बात करते हैं हम लोग लोअर जॉ की बात करते हैं। बच्चों इंसीजर का काम क्या है? बाइटिंग। कैनिन का काम क्या है? टीयरिंग। प्रीमोलर का काम क्या है? चेविंग एंड ग्राइंडिंग, फूड को अच्छे से चबाना और उसको ग्राइंड करना। मोलर का काम है, सेम काम है प्रीमोलर जैसा, चेविंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग टीथ का डायग्राम आपके लिए निकाल करके रखा था, और आपको मैं बता दूँ, ये आप देख सकते हैं 4 जो दिख रहा है ये इंसीजर है जो काटने में काम आता है। ये 2 आपको दिख रहा है, ये कैनिन है जो टीयरिंग में काम आता है। 2 इधर 2 इधर, ये आपको दिख रहा है ये प्रीमोलर है और ये ग्राइंडिंग और चिविंग में काम करता है। और लास्ट वाला ये 3 इधर और 3 इधर, 6 मोलर है जो ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन का काम करता है बकल कैविटी के अंदर। ये डायग्राम बच्चों है ये मिल्क टीथ का, जो बच्चों में पाया जाता है 6 मंथ से लेकर के 6 ईयर और 8 ईयर तक के बच्चों में ये मिल जाता है। मिल्क टीथ कहते हैं। इसका टोटल नंबर 20 होता है, 10 लोअर जॉ में, 10 अपर जॉ में। तो नंबर कम कैसे हो गया? तो प्रीमोलर एब्सेंट होता है, किसमें? प्रीमोलर एब्सेंट होता है मिल्क टीथ में। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बच्चों ये 2 मोलर, उसके बाद एक यहाँ पे कैनिन, इधर भी 2 मोलर हो गया, एक कैनिन हो गया, और यहाँ आपको 4 इंसीजर हो गया, यानी कि 4 इंसीजर, 2 कैनिन और 4 मोलर। टोटल अगर ऐड करें तो 10 होता है लोअर जॉ में और 10 होता है अपर जॉ में, तो 20 मिल्क टीथ होता है, जो 6 मंथ्स के बाद डेवलप होना स्टार्ट होता है बच्चों में, और करीब 6 इयर्स और 8 इयर्स तक टोटली ये रिप्लेस हो जाता है परमानेंट टीथ के द्वारा, एक एक करके। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग मिल्क टीथ का, तो मिल्क टीथ का मैंने बताया आपको 20 नंबर होता है, 20 नंबर। प्रीमोलर एब्सेंट होता है, याद रखना है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, 6 मंथ पे डेवलप होना स्टार्ट होता है और लगभग ये 6 से रिप्लेस हो जाता है 6 से 8 ईयर तक। बच्चों विजडम टीथ की बात करें, विजडम टीथ मैंने आपको बताया 18 ईयर से पहले जो परमानेंट टीथ होता है उसका नंबर 28 होता है, और 18 ईयर्स के बाद एक टीथ यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये मैं आप पीछे चलूँ थोड़ा सा, ये लास्ट वाला जो देख रहे हैं, ये लास्ट वाला जो मोलर है ये डेवलप होता है कब? 18 ईयर्स के बाद डेवलप होता है, और इसी को कहते हैं विजडम टीथ।
तो 18 ईयर से पहले टोटल टीथ 28 होता है और 18 ईयर्स के बाद 4 टीथ डेवलप होता है, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो टोटल मिलाकर के 32 टीथ हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, उसी 4 टीथ को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक टीथ का डायग्राम दिख रहा है बच्चों। इसमें 3 रीजन हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर वाले रीजन को क्राउन कहते हैं, बीच वाले को नेक कहते हैं और नीचे वाले को रूट कहते हैं। अगर क्राउन की बात करें तो क्राउन एक्चुअली वो डेंटाइन का बना होता है और डेंटाइन के ऊपर से एक लेयर होता है। जैसे आप देखें तो बच्चों ये डेंटाइन है, जिसको कहते हैं डेंटाइन, और डेंटाइन के ऊपर से एक लेयर है जिसको कहते हैं एनामेल। और यही एनामेल है जो हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर है बॉडी का और टीथ को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अंदर जो ये देख रहे हैं बच्चों, ये पल्प है। इस पल्प के अंदर नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और ये बोनी सॉकेट के अंदर नीचे फंसा हुआ होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं टीथ का 3 पार्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउन, बीच वाला नेक, नीचे वाला रूट। क्राउन में क्या मिलेगा आपको? डेंटाइन मिलेगा और जो कवर्ड होता है एनामेल से। एनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, टीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सबसे अंदर वाला पार्ट जो टीथ का होता है वो पल्प होता है। पल्प के अंदर ब्लड वेसल होते हैं और नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करें बच्चों टंग। टंग क्या है? तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फूड को अच्छे से सैलिवा से मिक्स करने में या बोलने में या फूड को चबाने में मदद करता है। और ये टीथ के ऊपर बच्चों छोटा छोटा बॉर्ड्स प्रेजेंट होता है जिसको टेस्ट बॉर्ड बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा टेस्ट बॉर्ड प्रेजेंट होता है और इस टेस्ट बोर्ड के कारण ये देख सकते हैं सब पर टेस्ट बोर्ड प्रेजेंट है। टेस्ट बोर्ड के कारण ही पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट हम लोग रिसीव कर पाते हैं। टेस्ट क्या? तो टेस्ट हम लोग रिसीव करते हैं, बिटर हो सकता है, सॉर हो सकता है, अमामी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। अगर टंग का डायग्राम देखें तो टंग में आपको डिफरेंट सेक्शन मिल जाता है जहाँ पे अलग अलग तरह का टेस्ट हम लोग रिसीव कर पाते हैं। सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है ये स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ठीक स्वीट का उल्टा क्या होगा? तो बिटर। तो लास्ट वाला जो है ये बिटर का टेस्ट यहाँ से जनरेट होता है। फिर स्वीट के बाद यहाँ पे सॉल्टी के लिए टेस्ट बर्ड होता है, सॉल्ट के लिए, फिर यहाँ पे सॉर के लिए टेस्ट बर्ड होता है। तो टंग के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरह का टेस्ट बर्ड होते हैं जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को हम लोग रिसीव कर पाते हैं। बच्चों आज के क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पुराने वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।